हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसको देख के अच्छे से अच्छा बच्चा भी डर जाता है। ठीक है, हर हर एक बच्चे के मन में कहते हैं इसके लिए एक डाउट्स रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ बच्चे स्किप कर देते हैं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप लोग कहते हैं बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो से आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंट्रोडक्शन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद सीरियल बाय सीरियल हम आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे मल्टीपल वीडियोस के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। चलिए बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। तो ट्रिग्नोमेट्री के नाम में ही बेसिकली इसका सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, मतलब समझना पड़ेगा हमें। ट्रिग्नोमेट्री, ये इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा देखो तीन वर्ड से मिलके बना है। पहला है आपका ट्राई। ट्राई का मतलब आपको पता ही होगा, थ्री। ट्राई साइकिल आप चलाते थे बचपन में। इसके बाद गॉन, नेक्स्ट वर्ड आपका गॉन है। गॉन का मतलब यहाँ पे साइड्स, क्या है, साइड्स। उसके बाद मैट्री। मैट्री का मतलब यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट, क्या है, मतलब थ्री साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द थ्री साइड मेजरमेंट। और थ्री साइड हमारे पास, थ्री साइड का हमारे पास क्या होता है बेटा, एक ही चीज, एक ही फिगर होती है, और वो होती है हमारे पास ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स के अंदर भी अगर मैं ट्राइंगल्स की बात करूं, ठीक है, ट्राइंगल्स में भी राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सभी ट्राइंगल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, एक हाइपोटेनियस होती है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर होती है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस होती है। अच्छा, अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है तो राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़ी हुई हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको पता होगा। उस थ्योरम को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, टू नो, टू नो द अननोन, अननोन साइड। जब भी आपको दो साइड्स की रेशियो, दो साइड्स पता होंगी, ठीक है, तो आपको थर्ड साइड पता करनी है, तो आप पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, इसके अलावा बेटा दो चीज समझ लो। एक यहाँ पे एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, तो आपके पास दो एंगल और बचते हैं, एक इधर का और एक इधर का। सभी एंगल का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल, एक मिनट, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम, मान लीजिए एंगल यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री है। अगर यहाँ पर बी आपका 90 डिग्री है तो ए प्लस सी आपके 90 डिग्री के सम के बराबर आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में और क्या चीजें हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको, एक मिनट, ट्रायंगल ये वाला, ये ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं चाहिए हमें। चलो एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ये आपका सामने ट्रायंगल बना दिया है मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं नेमिंग कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ए, ये यहाँ पे बी और ये यहाँ पर सी। चलो, अब ये बी तो आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, अब तीनों साइड्स कौन कौन सी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इन तीनों को आपको कहते हैं आइडेंटिफाई कराना है। तो बेटा 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, बिल्कुल ठीक सामने वाली साइड होती है, वो हमेशा क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी हाइपोटेनियस हो गई। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई। अब सारी बात आती है परपेंडिकुलर की और बेस की। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे सर 90 डिग्री ये रहा, तो इसके नीचे वाला जो होगा ये आपका बेस हो जाएगा और ये वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा और आप भी नहीं करेंगे। जब मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, बेटा देखो, आप 90 डिग्री के हिसाब से बेस नीचे वाला तब बता पा रहे हो अगर आप सी एंगल को देखोगे। अगर आप सी एंगल पर हो यहाँ पर, तो आपके लिए नीचे वाला बेस होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। बट अगर कोई बच्चा ए एंगल को देखे तो ए के हिसाब से बेस क्या बन जाएगा, फिर वो कहेगा सर मेरा बेस तो ये है, ए बी है, और ये मेरी क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब
हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, वो फिक्स्ड होती है 90 डिग्री के सामने वाली, बट परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, वो किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप पूछ रहे हो वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं एंगल सी के हिसाब से देखूं तो बेस है ये और परपेंडिकुलर है ये। कोई बच्चा देखे ए के हिसाब से तो बेस है ये और परपेंडिकुलर है ये। पहली चीज क्लियर हुई आपको, समझ में आ गया? ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस अपनी प्लेसेस चेंज करती हैं। किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो आप कौन से एंगल से देख रहे हैं, सी से देख रहे हैं कि ए से देख रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब आपके पास तीन साइड्स है ना, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब इन तीनों को कहते हैं, इनके तीनों के कॉम्बिनेशंस कुछ बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? इनके कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, या इनको इनकी रेशियोज बनती हैं, इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे करके इनकी रेशियोज बन जाती हैं। अब उन रेशियोज को देखो कैसे लिखेंगे। आप पहले इन तीनों को ले लो, P, B और P ले लिया, इसके नीचे H डाल दो, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, P अपॉन H का बन गया, देखो एक कॉम्बिनेशन। फिर इसके नीचे भी H डाल दो और एक लास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ पे B डाल दो। देखो तीन से ये तीन बन जाएंगे, पहले बन गए। अब इनके उल्टे भी तो बन सकते हैं, आपने P ऊपर लिया तो उल्टा भी तो हो सकता है। ठीक है, मतलब कि H अपॉन में P हो सकता है, H अपॉन में B हो सकता है और B अपॉन में P हो सकता है। इतने सिंपल से कर लोगे आप लोग। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, कहीं पे भी होता है, तो उसका कहते हैं कि नाम रखा जाता है, कोई सोनू, कोई मिंटू, कोई मोनू, ठीक है, होता है, कोई पिंकू। अब हमें भी तो इनके नाम रखने पड़ेंगे। आप इनको ऐसे कैसे याद रखोगे कि सीरियल ऑर्डर में याद रखोगे? वो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई बच्चा कैसे याद करेगा, कोई बच्चा कैसे याद करेगा। तो इनके हम कुछ नेमिंग दे देते हैं, क्या देते हैं? नेमिंग। तो इस वाले को हमने नाम दिया, इसको हमने नाम क्या दिया? साइन थीटा। क्या नाम दिया? साइन थीटा। इसको हम नाम देंगे कॉस थीटा। इसको नाम हम देंगे क्या? टेन थीटा। ठीक है, चलो अब उल्टा कर दो, टेन थीटा तो यहाँ से आएगा आपका कॉट थीटा, यहाँ से आएगा आपका सेक थीटा और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। क्लियर हुआ? साइन, ये सारे नेमिंग आ गए। तो अब आपको यहाँ से एक चीज पता लग गई होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं इस तरीके से, तो साइन और कॉस में देखो एक पर्टिकुलर रिलेशन आ रहा है, इन दोनों में एक रिलेशन आ रहा है, इन दोनों में एक रिलेशन आ रहा है। वो रिलेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी आपके सामने, देखो कि आपका जो कॉसेक थीटा है वो वन अपॉन साइन थीटा है कि नहीं है, रेसिप्रोकल है। ऐसे ही आपका जो सेक थीटा है वो वन अपॉन कॉस थीटा है कि नहीं है, और ऐसे ही आपका जो कॉट थीटा है वो क्या है आपका? वन अपॉन टेन थीटा है। क्या है? टेन थीटा। तो ये इनकी रिलेशन निकल के आ गई एक और हमारे सामने। अब इस रिलेशन का हम यूज बहुत ज्यादा करेंगे, इसका, इसका और इसका, ध्यान रखिएगा आप इनको, ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे अभी हमारे लिए। अच्छा चलो ये तो ठीक है, ये तो आपने इस तरीके से पी अपॉन एच, बी अपॉन एच आपने बना दिया, आपको तो याद होगा। हम कैसे सीखेंगे? आपके लिए क्वेश्चन है, आप कैसे सीखोगे उसके लिए देखो मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है यहाँ पर। आप लिखोगे साइन थीटा, या थीटा भी छोड़ो, साइन, आपने लिखा कॉस, आपने लिखा टेन। ठीक है, टेबल बना रहा हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए, और ऐसे ही हम नीचे से बनाएंगे। ठीक है, साइन के नीचे क्या होगा यहाँ पर? कॉसेक, यहाँ पे क्या होगा? सेक, और यहाँ पे क्या होगा आपका? कॉट। ठीक है, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। क्या करना है? पी बी पी, एच एच बी। अब मुझे तो याद है, लेकिन जब मैं आपके टाइम पे था तो मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, मुझे भी याद करने में प्रॉब्लम होती थी। तो एक ट्रिक बनाई गई थी। ठीक है, ट्रिक तो बहुत सारी है। देखो बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी है, लेकिन आप देख लेना आपको कौन सी चाहिए। देखो एक तो ये है पंडित बद्री, देखो पी से पंडित, ठीक है, बी से बद्री, आगे प्रसाद, हर हर भोले, हर हर भोले। एक आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा और भी होती हैं। एक होती है, किसी को बताना मत भाई ये वाली, ठीक है, कहीं घर पे बोलने लगो, पापा बीड़ी पियोगे? पापा जी बोले हाँ हाँ बेटा।
पापा एक्साइट होके बोले हाँ हाँ बेटा। तो देखो पी बी पी एच एच पी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। बहुत सारे मेरे बच्चे कहते हैं क्रिकेट के फैन होंगे होंगे तो उनके लिए एक और लेके आता हूँ। ठीक है। पाकिस्तान, ध्यान से समझना, भूखा, ये आप रिलेट कर पाओगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हमेशा खबर आती रहती है, कभी ये हो गया, कभी ये आ गया, फलाना ठिकाना आ गया। और हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान हरा भरा, हमारे यहाँ हरियाली खूब है। ठीक है, हमारे यहाँ खेत खलिहान खूब है। तो अब आप देख लो आपको कौन सी करनी है। मैंने आपको यहाँ पर हमारे पंडित जी के बारे में बता दिया, हर हर भोले आ गए उसके अंदर। पापा से रिलेटेड है, कोई पापा ज्यादा प्यार करता है पापा वाली आ जाओ। और कोई बिल्कुल देशभक्ति है तो वही है, जो भी आपको लेनी है। लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको बनाने में थोड़ा सा फिर कहते हैं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम करोगे इनिशियल पे, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो फिर आपको फिर ये याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे मुझे आज हो चुकी है, पी बी पी एच एच, इस तरीके से हो जाएगी। क्लियर हुआ। ऊपर से देखोगे तो साइन थीटा, नीचे से देखोगे तो कॉसेक थीटा, ऊपर से देखोगे तो कॉस थीटा, नीचे से देखोगे तो सेक थीटा, ऊपर से देखोगे तो टेन थीटा, नीचे से देखोगे तो कॉस थीटा। इतना छोटा सा फॉर्म ये है। ठीक है, और इस पे बेटा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन नहीं बनता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, वो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर एक। ठीक है। अच्छा, और क्या चीजें हैं इसके अंदर, चलो अब सीधा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं एक। ठीक है, उससे आपको और थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो क्वेश्चन ये है, गिवन टेन ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर मेरे पास, ठीक है, देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी है। ठीक है, और टेन ए की बात कर रहा है तो पी बी पी, फिर एच एच बी, यही होती है। अब टेन कहाँ होता है, टेन होता है यहाँ पर, टेन हो गया पी अपॉन बी। मतलब कि आपको क्या दिया है, आपको दिया है टेन ए इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर हुई ना, ये आपकी ऊपर वाली क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। तो अगर आपका ए एंगल यहाँ है तो इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस तो ये हो गया, 90 डिग्री एंगल यहाँ है, ये आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। ठीक है, ये आपका बेस हो गया और ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ये आपकी कितनी दे दी, 4 दे दी, और ये बेस आपको कितना दे दिया, 3 दे दिया। तो मेरे कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4/3 से करेंगे, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है यहाँ पर, लेट, आपने ये ट्राइंगल बनाया है इधर से। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको परपेंडिकुलर पता है 4 है। तो लेट आप यहाँ पे करेंगे कि बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4 की आप लेट करेंगे। बेटा देखो ये जो है ना रेशियो है, ये 4/3 क्या है, रेशियो है। अगर मैं इसी की बात करूँ, ठीक है, आप इसको कट करके रखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ऊपर नीचे जरा, कितना आएगा देखो, 8 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। भाई ये भी तो रेशियो यही बैठेगी ना, अगर यहाँ पे 8/6 देगा तब भी सेम रेशियो आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। इसका मतलब रेशियोज जो हैं वो आपकी ये जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर, मतलब मल्टीपल ऑफ के की टर्म में रखना है। ठीक है, बीसी हो गया, और आपको दूसरा वाला पार्ट आपका क्या है, नीचे का ए बी है, वो आपको कितना पता है यहाँ पर, 3 के ले लेते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस से आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है जो मैंने आपको बताया था। तो इन क्या करेंगे, बाय बाय पाइथागोरस, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है हमारा, ए सी ऐसे ही रहेगा, ए बी कितना है हमारा, 3 के का होल स्क्वायर प्लस 4 के का होल स्क्वायर। 3 से कितना आएगा यहाँ पे, 9 के स्क्वायर प्लस का 16 के स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारा, 25 के स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी जब आप निकालोगे तो रूट के अंदर 25 के स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 5 के, कितनी निकल के आएगी, 5 के। ठीक है, अब आपके पास तीनों साइड हो गई, ये आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई। अब आपसे क्या पूछी है उसने, इन्होंने पूछा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ सारी की सारी। ठीक है, तो हम हमें निकालना है एक साइन है, हमें निकालना है एक कॉस है, हमें निकालना टेन ए, पहले से ही पता है। टेन ए के अलावा और क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे
कॉसेक ए। अच्छा, साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है पी अपॉन एच। क्या होता है? पी अपॉन एच। तो ऐसे लिख लो चाहे तो, पी अपॉन एच, और पी की परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर का है हमारा बी सी, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है हमारा? ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है भाई? 4 के, और हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी आई है 5 के। 5 से 5 कट जाएगा, रेशियो कितनी आ गई हमारी? 4/5। अब थोड़ा जल्दी से कर देंगे, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए के लिए बेस लेना पड़ेगा। बेस लेंगे हम सीधा ए बी, और हाइपोटेनियस लेंगे हम अपनी ए सी। ए बी की वैल्यू 3 के, ए सी की वैल्यू 5 के। कितना आ गया? 3/5। कॉट थीटा। कॉट थीटा तो आप बहुत सिंपल से कर सकते हो बेटा। अभी आपको रिलेशन बताया था ना कि कॉट थीटा क्या होता है? टेन ए का उल्टा होता है। टेन का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा 3 के अपॉन में 4 के। तो मतलब कि 3/4। अच्छा, सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 के अपॉन में 3 के, मतलब कि 5/3, क्योंकि ये आ गया ना, ये रहा कॉस। और सेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, तो वहां से आ जाएगा आपका 5/4। तो इस तरीके से आप सारी सारी रेशियोज निकाल सकते हो आसानी से, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता भी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता भी है। क्लियर हुआ? चलो, इजी सा एग्जाम्पल है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं आपके एनसीईआरटी में। चलिए, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 को बेटा मैं अभी थोड़े होल्ड पे डालता हूँ, इसके इसी वीडियो में करेंगे कंप्लीट, लेकिन पहले थोड़े से और इजी क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी। एक ट्राइंगल ए सी बी दे रखा है, इसमें राइट एंगल जो है इस बार वो सी पे दे रखा है, ठीक है। इन विच ए बी दे रखी है हमें 29, ए बी डायरेक्ट दे रखी है, एंड बी सी दे रखी है 21, एंड एंगल ए बी सी थीटा है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो आंसर हम अपना यहाँ पे करेंगे। हमें पता है कि ए बी कितनी है? 29, और बी सी कितनी है यहाँ पर? 21। देखो बेटा, उस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें सीधा रेशियो दी गई थी। रेशियो दी जाती है तो आप वहाँ पे लेट करेंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल पहले से दिया है, उसमें साइड डिटरमाइन करके दी है, तो आप यहाँ पे लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम एक आएगी, आपको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। थर्ड साइड कौन सी है आपकी? ए सी है। ए सी निकालनी पड़ेगी। चलो ए सी निकालते हैं। तो क्या होगा? इन ट्राइंगल ए सी बी, आप क्या करेंगे यहाँ से? ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। देखो ना, ये वाली बड़ी साइड है, ये इसका इन दोनों के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। ए बी कितनी है हमारी? ए बी है हमारे पास 29 का स्क्वायर। ए सी है हमारे, ए सी हमें निकालनी है, और बी सी हमारे पास है 21 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी रूट के अंदर। देखो क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूँ। आप यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन मत कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 21 माइनस का 21 ए माइनस बी, और 29 प्लस का 21 ये हो जाएगा। देखिए जरा, 29 में से यहाँ पे जाएंगे तो आपके यहाँ पे कितना बचेगा? आपका यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 29 प्लस 21 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। रूट के अंदर कितना आएगा? 8 × 5 40, और एक जीरो 400 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये किसका रूट होगा? बताइए जरा। ए सी कितनी आ गई आपकी यहाँ से? क्या ए सी 20 आ जाएगी? 4 किसका होता है? 2, और जीरो, दो जीरो से कितने निकल के आ जाएंगे? एक जीरो, ठीक है। इस तरीके से तो तीनों साइड्स आपके साथ आ गई हैं। अब सारी बात आती है, हमें जो पहला पार्ट सॉल्व करना है इसके अंदर, वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ से इस वाले एंगल से आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। चलो, तो कॉस थीटा होता है ये वाला, सेकंड वाला ऊपर से देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? बी सी, ठीक है। और क्या हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर? ए बी। और इनका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? ए सी, परपेंडिकुलर ए सी, और नीचे की आ जाएगी आपकी फिर से अगेन ए बी, यहाँ पे हो गया आपका होल स्क्वायर अगेन। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब जरा ऊपर जरा ध्यान से देख लो, नीचे देखो, ए बी सी की वैल्यू डाल दो। बी सी की वैल्यू है आपकी 21, ठीक है। ए बी की वैल्यू आई है ए बी की वैल्यू 29, प्लस ए सी की वैल्यू 20 अपॉन में यहाँ पे आपका 29, और ये आपके होल स्क्वायर, ये भी आपका होल स्क्वायर। तो क्या ये 29 का होल स्क्वायर पूरा एक साथ आ जाएगा? ऊपर 21 का होल स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, इस तरीके हो से हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441 होता है। कितना होगा बेटा? 441 होता है। और 20 का स्क्वायर होता है 400 अपॉन में 29 का होता है 8841। कितना होता है? 841। ठीक है, तो ये हो गया 841 अपॉन में 841। कितना कट के आएगा आपका आंसर? 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आंसर आया इसका? आपका 1 आंसर आया। अभी आप आगे आगे चैप्टर के बाद में पढ़ोगे भी, चैप्टर के इसमें एंड में, कि ये आइडेंटिटी भी होती है आपकी एक। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करना है कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने निकाली तो है, ये तो रही यहाँ पर, इसे ही डाल दीजिए। 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, और अगर आपको दूसरे तरीके से करना है यहाँ पे तो आप वो भी लगा सकते हो, अभी देखते हैं। 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। देखो अब फिर से दोनों का बेस सेम है, तो क्या नीचे 29 का होल स्क्वायर एक साथ आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अभी बताया मैंने 441 माइनस 400 अपॉन में यहाँ पे बताया था 841। इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? ऊपर 41 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 841। इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया आपको? क्लियर है कैसे करना है? आपको पहले दो साइड्स दे रखी होंगी, थर्ड साइड निकालनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपसे बोला गया है आपको ये वाले रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना है, यहाँ से देखना है कौन सी साइड पूछी है, वो डाल देनी है और अपनी सिंपल बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल करना है अपना यहाँ पर। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको दूसरे तरीके से करना है, वो आपकी पसंद है, लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर फोर्थ करते हैं। इन अ राइट एंगल एट बी। राइट एंगल ट्राइंगल है एक, जो यहाँ पर बी पर यहाँ पर है, तो ए मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना सी ले लेता हूँ। इफ टेन ए, अगर टेन ए की वैल्यू कितनी दे दी है उन्होंने? देखो यहाँ पर टेन ए की वैल्यू 1 दे दी है, तो इसके नीचे भी तो 1 ही होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। तो लेट कर लेंगे, लेट, अगर ये हमारा यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर बी सी, लेट बी सी कितनी होगी? 1 के। और आपका ए बी कितनी होगी? वो भी कितनी होगी आपकी? 1 के। तो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। 1 के का होल स्क्वायर प्लस 1 के का होल स्क्वायर। कितना हो गया? 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2। और 2 के स्क्वायर हो जाएगा। और ए सी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी √2 के। भाई रूट रूट तो निकलेगा नहीं 2 से, लेकिन के स्क्वायर से के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब उन्होंने जो वेरीफाई करने के लिए दिया है वो दे देते हैं। 2 sin A cos A। ठीक है, इसका LHS लेंगे जो प्रूव होके आना चाहिए 1। तो 2 ऐसे लिखेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? साइन ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होती है। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, एक मिनट देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा रहा, यही तो होता है। तो यहाँ पे आप इसके लिए वैल्यू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी, और अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी लिखोगे यहाँ पर? ए सी। इंटू कॉस की वैल्यू कैसे लिखोगे? अब कॉस के लिए क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा, इस बार ए बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका ए सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 2 इंटू बी सी की वैल्यू कितनी है? 1 की। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी है? √2 के। अच्छा, ए बी की वैल्यू कितनी है? 1। और फिर से ए सी की वैल्यू कितनी है? √2 के। देखो बेटा के सारे के तो कट गए आपस में। अब देखो यहाँ पे ऊपर बचा 2। √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 ही तो होता है। यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा? 1। इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये RHS के बराबर है। तो इस तरीके से करना है, बेसिकली थर्ड साइड निकालनी है, फिर जो भी रेशियो यहाँ पे पूछी है उस रेशियो को सॉल्व कराना है, कैलकुलेट करना है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक मिनट, क्वेश्चन को मैं एग्जाम इसे यहाँ रख लेता हूँ फोटो को।
चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन को स्टार्ट। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये ट्राइंगल दे रखा है ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, ये भी दे रखा है। ओपी की वैल्यू कितनी है लिख लेते हैं। आपको ओपी की वैल्यू दी है बेटा 7 सेंटीमीटर, ये रही नीचे वाली, ठीक है। ओ क्यू, अब दूसरा दिया है उन्होंने ओ क्यू माइनस का पी क्यू 1 सेंटीमीटर। अब ये ओ क्यू तो ये रही हाइपोटेनियस, माइनस दिस पी क्यू, इसको माइनस करके 1 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कोस, तो ये तो बाद की बात है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, क्योंकि मुझे निकालनी तो साइड पड़ेगी, तीसरी साइड, दोनों साइड तो निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस का ओ पी का स्क्वायर। अब क्या मैं यहाँ से ओ क्यू को, ध्यान समझना बेटा, ओ क्यू को 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूँ, 1 प्लस पी क्यू, क्योंकि देखो अननोन फिर यहाँ पे दो वैल्यूज हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अननोन मेरे पास एक करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो मैं ओ क्यू की वैल्यू क्या रखूंगा, 1 प्लस पी क्यू, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस ओ पी कितना है मेरा 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 × 1 × पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस का 49। देखो बेटा पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू का सेम साइन है, कट जाएंगे। 1 + 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49, 2 पी क्यू इधर ही रहेगा, 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 48 कर देगा इसको। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 24। पी क्यू की वैल्यू अगर 24 आ गई है, तो क्या मैं यहाँ से ओ क्यू निकाल सकता हूँ अब, 1 + 24 कितना आ जाएगा 25, मतलब ये वाली साइड आपकी 25 आ गई, ये वाली साइड आपकी 24 आ गई, यहाँ पे आपका 7 आ गया, ये ट्रिपलेट होता है ये, ठीक है। अब आपसे जो वैल्यू पूछी है वो वैल्यू कर लेते हैं जल्दी से। उन्होंने पूछा है आपसे साइन क्यू बताओ, साइन क्यू। अब देखो ओ से नहीं पूछा है, क्यू से पूछा है, यहाँ से पूछा है। तो क्यू, साइन क्यू होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ऐसे ही जब कॉस के लिए पूछेगा तो उसके लिए भी ये करेंगे, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सी है क्यू के हिसाब से, कौन सी है ओपी है ना, और यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सी है, वो तो सेम है ओक्यू ही है। ओपी की वैल्यू अभी कहाँ है, ओपी की वैल्यू 7 दे रखी है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे सामने अभी आई है 25। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। चलो बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ओ है हमारी पी क्यू, और अपॉन में ओ क्यू रहेगा ही रहेगा, ये आपकी आ गई 24 अपॉन में 25। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा। चलो अब जो हमने एक एग्जाम्पल छोड़ा था, एग्जाम्पल नंबर 2, उसको देख लेते हैं। बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान समझना। बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम्पल्स, लेकिन छोड़ने नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी बराबर एंगल क्यू के होगा। देखो बेटा करने वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छे वाला, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के। तो दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है ना यहाँ पे, बी और क्यू एक साथ तो होंगे नहीं, ठीक है। चलो तो लेट कर लेते हैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर अपने, थोड़ा ठीक से बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिए। अब इनके अंदर नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बी यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी ले लेते हैं, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आपका आर ले लेते हैं। इस तरीके से जरा ध्यान से समझना, हो जाएगा क्या इतना, ठीक है। अब यहाँ पे बी वाला एंगल जो है वो क्यू के बराबर है, ये वाला जो है साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है, तो यहीं से उठाएंगे जरा, ठीक है। गिवन क्या है,
साइन ऑफ बी इस बराबर है किसके, साइन ऑफ क्यू के। साइन ऑफ बी से क्या निकाल सकते हो, फिर से वही लिख लो अपने उसके लिए, ठीक है। तो साइन से क्या निकलेगा, पी अपॉन एच निकलेगा ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस निकलेगा। तो साइन बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा इधर से। और इसका हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा आपका, क्या यहाँ से बी सी आ जाएगा, जरा देखिए, ठीक है। इधर से साइन क्यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, पी आर आ जाएगा। और क्या इधर से आपका क्यू आर आ जाएगा। देखिए बेटा, क्या है, दोनों साइड्स आपस में बराबर हो गई हैं, मतलब दे रखा है ना गिवन इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकते हो। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ए सी अपॉन में पी आर ले लेता हूँ, इसको इसके नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पर बी सी अपॉन में क्यू आर ले लेता हूँ। तो आपने अभी रिसेंट में ही आपने चैप्टर पढ़ा होगा, सिमिलैरिटी का चैप्टर पढ़ा होगा, कि अगर आपके तीनों साइड्स की रेशियो बराबर होती है तो वो ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, आपके सिमिलर होते हैं, तो उनके एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, कि सारे सिमिलर एंगल बराबर हो जाएंगे। तो हम एंगल्स बराबर ले सकते हैं क्या, लेकिन उसके लिए थर्ड साइड आपको बराबर लेनी पड़ेगी। देखो, ए सी अपॉन में पी आर, जरा ध्यान से समझना, ए सी कहाँ है आपकी, ये रही, अपॉन में पी आर आ गई। दूसरी आपकी बी सी, ये रही आपकी बी सी। तीसरी साइड आपकी कौन सी होगी, क्यू आर। तो बस आपकी थर्ड साइड तो रहेगी, ये बराबर इसके आ रही है, और ये बराबर इसके आ रही है। तो आपकी थर्ड साइड जो है, आपको बी ए बी और क्यू पी इनके बीच में रिलेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इज इक्वल टू के कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, के, यहाँ पे हम इसे से कह दिया कि हम इसे लेट कर रहे हैं, ठीक है। लेट या से, जो भी आप इसे कहना चाहोगे। तो अब आपसे आप क्या करोगे, अलग अलग कर लो। ए सी इज इक्वल, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू के, और ऐसे ही आपका बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू के। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ए सी की वैल्यू क्या, के टाइम्स ऑफ पी आर आ जाएगी। एक मिनट, के टाइम्स ऑफ पी आर आ जाएगी, और ऐसी क्या, बी सी की वैल्यू के टाइम्स ऑफ क्यू आर आ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। भाई मैंने बस मल्टीपल में कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड कौन सी है, तीसरी साइड है ए बी है ना। और लेनी क्या है हमें, नीचे क्या लेनी है, हमें क्यू पी लेनी है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए बी को अगर मैं लिखूंगा पाइथागोरस की मदद से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, जरा देखिए। और क्या ऐसे ही मैं इसको लिखूंगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस का पी आर का स्क्वायर। पाइथागोरस का इस्तेमाल करा है बेटा, ए बी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ पाइथागोरस से। तो क्या हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे ए सी, इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे क्यू आर माइनस पी आर हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू बी सी की वैल्यू हमने कुछ ले रखी है क्या, बी सी की वैल्यू हमने ली है के टाइम्स ऑफ क्यू आर, ठीक है। वो हम यहाँ पे डाल देंगे बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितनी वैल्यू है, ए सी की वैल्यू कितनी है, के इंटू पी आर, तो के का स्क्वायर भी आएगा और पी आर का स्क्वायर भी आएगा। नीचे क्यू आर की वैल्यू, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस का पी आर का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अगर इतना आ गया है ना, तो बस अब देखो एक स्टेप रह गया यहाँ से। अगर मैं ऊपर से के स्क्वायर बेटा देखो कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। के स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया रूट में, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस का पी आर का स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब जरा एक बात ध्यान से देखो, क्या ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, के स्क्वायर से कितना बाहर निकलेगा, के स्क्वायर से क्या बाहर के निकलेगा। तो यहाँ पे रूट में क्या बचेगा, क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्या ये वाला पार्ट इससे कट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो साइड थी ए बी अपॉन क्यू पी, वो किसके बराबर आई, के बराबर आई। और पहले ही हमने जब इन दोनों साइड्स को, देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर जब मैंने इन दोनों साइड्स को भी आपके के बराबर लेट करा है, तो ए बी अपॉन क्यू पी भी किसके बराबर आई, के किसके बराबर आई। तो इसका मतलब मैं अब यहाँ से तीनों को ध्यान से देखना कैसे लिखूंगा,
ए सी अपॉन पी आर, दूसरी साइड थी हमारे पास बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में क्यू पी। तीनों साइड इसके बराबर होगी, के बराबर, मतलब तीनों साइड्स आपस में कैसी हैं, बराबर है। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये तीनों ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो क्या मैं एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर कर सकता हूँ? बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिमिलरिटी में आपने पढ़ा है, कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है। दोबारा समझा देता हूँ बेटा, क्वेश्चन को दोबारा समझ लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ जाते हैं क्योंकि बुक में एग्जाम्पल समझ में नहीं आता है। हमें गिवन था कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इनके फिगर्स बनाने जरूरी हैं। ठीक है, राइट एंगल लेट ए एंड पी वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन था ये साइन बी की वैल्यू साइन क्यू के बराबर थी, तो साइन बी की वैल्यू निकाली यहाँ से, इस एंगल से ए सी अपॉन में बी सी आएगा, यहाँ से पी आर अपॉन में क्यू आर आएगा। अब मैंने इन्हीं को लेट कर लिया कि कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं के, कि हाँ ये दोनों के बराबर हैं, तो किसी एक टर्म के बराबर होंगे, उनकी रेशियो बराबर आएगी। फिर वहां से ए सी की वैल्यू निकाल दी और फिर यहाँ से ई सी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, के की टर्म्स में निकाल दी। फिर मैंने यहाँ से ए बी और क्यू आर, ये जो थर्ड साइड थी मेरी, ये जो थर्ड साइड थी, इनकी रेशियो अगर मैं निकालूं तो वो निकलेगी ऐसे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलेगी। और इसके अंदर बस कुछ नहीं, वैल्यूज डाली यहाँ पर और के स्क्वायर और कॉमन लेके इस तरीके से मैंने कर दिया। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हमारे कुछ 5 एग्जाम्पल्स थे जो इंपॉर्टेंट थे आपकी 8.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। अब आगे के जो क्वेश्चन है ना वो आपको बहुत इजी से समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, उसमें कुछ और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताएंगे। ठीक है, जिससे आपको एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए एंड ऑल द बेस्ट।